हेलो एवरीवन, आज का हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, विभिन्न खेल व उनमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको हर एग्जाम में यहाँ से सवाल मिलता है। तो आइए सेशन को चालू करेंगे और आप चीजों को समझने का प्रयास करना। देखो, सबसे पहला गेम है टेनिस। तो देखो, इसी के सिमिलर गेम कौन कौन से हो जाते हैं? टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन। टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन, इनके तीनों का जवाब एक ही होता है। तो लिखिए, टेनिस में यहाँ पे लिखते हैं अपन टेबल टेनिस, और फिर अपन तीसरा गेम कौन सा आपको बताया था? अभी मैंने तीसरा गेम आपको मैंने बताया था बैडमिंटन। कौन सा बताया था? बैडमिंटन। ठीक है, ये तीन गेम होते हैं। इनमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या तो एक होती है या दो होती है। या तो यह युगल में, इनका मैच युगल में खेला जाता है या सिंगल में खेला जाता है। एकल या युगल में इनके मैच खेले जाते हैं। तो आप यहाँ से तीन याद रखेंगे, टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या होती है या तो एक या दो। आइए अगला सवाल। अगला सवाल आता है पोलो। पोलो में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसमें हो जाती है चार। कितनी हो जाती है? चार। देखो, फिर आता है हमारा बास्केटबॉल। सबसे इंपॉर्टेंट है बास्केटबॉल, बहुत बार आपसे सवाल पूछा गया है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या हो जाती है पांच। कितनी हो जाती है? पांच। फिर आता है हमारा अगला वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या, इसमें लिखिए आप, छह खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं एक टीम की तरफ से। कितने खिलाड़ी? छह खिलाड़ी। तो देखो, रिवाइज करते हैं। टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, एक या दो खिलाड़ी। नंबर दो, पोलो, चार खिलाड़ी। बास्केटबॉल, पांच खिलाड़ी। वॉलीबॉल, छह खिलाड़ी। अगला आता है हमारा, देखो, पोलो और वाटर पोलो, इन दोनों में अंतर है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, इन दोनों में अंतर है। तो वाटर पोलो में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या होती है सात और पोलो में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? चार। ठीक है, अब आता है हमारा कबड्डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम। कबड्डी में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या सात। कितनी हो जाती है? सात। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आगे, जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। तो आठ खिलाड़ी भाग लेते हैं जिम्नास्टिक में। अब बात करते हैं खो खो। खो खो में भाग लेने वाले खिलाड़ी की संख्या, खो खो भी आपसे अधिकतर बार पूछता है। तो इसमें जाते हैं नौ खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। कितने खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं? नौ खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई? जल्दी बताइए, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब आता है बेसबॉल। बेसबॉल में भी कितने खिलाड़ी लेते हैं? नौ खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो देखो, अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा? टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, एक या दो। फिर अपन ने अगला पढ़ा पोलो, चार खिलाड़ी। बास्केटबॉल, पांच खिलाड़ी। वॉलीबॉल, छह खिलाड़ी। फिर अपन ने पढ़ा वाटर पोलो, सात खिलाड़ी। कबड्डी में एक टीम में सात खिलाड़ी। जिम्नास्टिक में एक टीम में आठ खिलाड़ी। खो खो की एक टीम में नौ खिलाड़ी। बेसबॉल की एक टीम में नौ खिलाड़ी। अब आता है, देखो क्या यहाँ लिख रखा है, फुटबॉल। फुटबॉल के सिमिलर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे टेनिस के सिमिलर कितने गेम और पढ़े? दो गेम। तो यहाँ पे फुटबॉल का आप सबको पता है, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11 खिलाड़ियों के होते हैं। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट, कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। अब आता है हमारा रग्बी फुटबॉल। कौन सा? रग्बी फुटबॉल। इसमें होते हैं 15। कितने होते हैं इसमें? 15 खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। तो देखो, यह आज का हमारा छोटा सा सेशन है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और बहुत सारे गेम है, लेकिन यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखो, रिवाइज करेंगे फटाफट जल्दी से। टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, एक या दो खिलाड़ी। टेबल टेनिस, टेनिस और बैडमिंटन, एक या दो। पोलो, चार खिलाड़ी। बास्केटबॉल, पांच खिलाड़ी। वॉलीबॉल, छह खिलाड़ी। वाटर पोलो, सात। कबड्डी, सात। जिम्नास्टिक की एक टीम में आठ खिलाड़ी। फिर आता है हमारा अगला खो खो, 9 खिलाड़ी। बेसबॉल, 9 खिलाड़ी। फुटबॉल 11 और रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी भाग लेते हैं। फुटबॉल के सिमिलर अपन ने दो गेम पढ़े, कौन कौन से? हॉकी और क्रिकेट। आज का ये छोटा सा सेशन बहुत सारी जानकारी के साथ ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।